नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन भर की बुलेटिन की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। सिटी कोतवाली पुलिस ने टीम ने आज डकैती की योजना बनाते हुए खतरनाक हथियारों से लैस 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया में स्थित कालिका ITI के कॉलेज के पास खंडहर में तब्दील एक मकान के अंदर बैठकर खतरनाक हथियारों से लैस 5 बदमाश किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस की टीम दबिश दी, जिस पर खंडहर की घेराबंदी की गई और अंदर दाखिल होते हुए ही आरोपियों को घेर लिया गया। इसके बाद सभी आरोपियों ने पुलिस के सामने हथियार डालते हुए सरेंडर कर दिया। पकड़े गए 5 आरोपियों का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, ये डकैती की योजना बनाते कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, क्या कर रहे थे? कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी लगभग 9:30-10 बजे के आसपास कि निपनिया में जो बगीचा है वो कौन सा स्कूल है, नर्सेस का कॉलेज हॉस्टल, उसके पास एक खंडरनुमा घर है। वहाँ पर 5-6 लोग देसी शराब दुकान को निपनिया को लूटने की योजना बना रहे हैं। पूरा सलाह वगैरह लिए हुए हैं। इस सूचना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया और उनके निर्देशानुसार थाने में उपलब्ध बल के अनुसार इकट्ठा किया जाकर और 3 टीमें बनाई जा करके और वहाँ पर घेराबंदी की गई पूरी जा करके। उसमें 5 व्यक्ति वहाँ पर अंधेरे में बैठे हुए थे। इन सब को अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ की गई तो उन्होंने 5 ने अपने नाम बताए और उनके पास तलाशी पर पिस्टल, रिवाल्वर और तलवार, गुत्ती और चाकू, डंडा, सारी चीज़ें बरामद। पूछताछ पर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग इस योजना के लिए उनका इकट्ठे हुए। उसके तहत उनको वहाँ पर मौके से सारी चीज़ जब्त की गई, गिरफ्तार करके साथ में लाया गया और थाने में ला करके उनसे फिर पृथक उनके रिकॉर्ड का देखा गया तो सारे 5 जो अपराधी मिले थे उन 5 के रिकॉर्ड पाए गए और जघन्य अपराध, हत्या के अपराध, 307 के, लूट के, इस तरह के सभी आरोपियों के ऊपर ये अपराध पाए गए। उन्हीं में से सर अभी बीते दिनों हत्या हुई थी, उसमें से कुछ आरोपी मिले हैं क्या? उसी में है। कहाँ पर हत्या था? पचमढ़ा हत्या में यही आरोपी कुछ शामिल। जब उनका रिकॉर्ड देखा गया तो उसके बाद इनसे फिर बारीकी से पूछताछ की गई अलग अलग सही से। तो उसमें से 2 आरोपी जो थे उन्होंने जो अभी पचमढ़ा में 3-4 दिन पहले कोई एक हत्या हुई थी जो कि विश्वविद्यालय थाने से गुमा हुआ लड़का था जिसकी हत्या पचमढ़ा में की गई थी, उस हत्या को उन्होंने करना कुछ अपने अन्य दोस्तों के साथ स्वीकार किया और हत्या का उद्देश्य बताया कि क्योंकि वो भी थोड़ा अपराधी किस्म का था जिसकी हत्या की गई थी और इसके दोस्त थे तो उनका रोज का उठना बैठना था, मिलना जुलना था। एक दिन शराब पार्टी किए थे वहीं पचमढ़ा में नदी के किनारे अंधेरे में और फिर उनके मन में लालच आ गया कि महंगा मोबाइल लिया है, मोटरसाइकिल जो लिया है ये भी चोरी की होगी और चैन पहना है, ये सारा लूटने के लिए कि हमको दो, पहले प्यार से कि आने दे, नहीं दिया उसने, फिर उसके चारों मिल करके उसकी हत्या कर दी और नदी को लाश को नदी में फेंक करके और गायब। पूछताछ में सर कुछ और पता चला कि पहले भी इस तरह की लूट और डकैती की घटनाओं को क्या अंजाम दे चुके हैं? पूर्व में तो जो घटना की है वो सारे रिकॉर्डेड। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में आज महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें RTO यातायात, पुलिस अधिकारी और ऑटो यूनियन, बस ऑपरेटर्स और बस यूनियन के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बस में जिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है वह महिलाएं बस और ऑटो में ट्रेवल या करती हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस ऑटो में एक बैनर पोस्टर साथ ही चप्सा किए जाएंगे, जिसमें महिला हेल्पलाइन डेस्क नंबर चप्सा होंगे कि महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कॉल कर सकेंगी जिन पोस्टरों को के माध्यम से। इसके अलावा बस ड्राइवर, कंडक्टर, अन्य कर्मचारी की पूरी जानकारी पुलिस को देने के साथ ही यूनिफॉर्म और I कार्ड लगाए जाना जरूरी होगा। ऐसे तमाम निर्देश शिव कुमार वर्मा के द्वारा दिए गए। ये बैठक ली गई थी महिला अपराध संबंधी और बस ऑपरेटरों के बीच क्या ये शासन की तरफ से पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एक निर्देश प्राप्त हुए सभी जिले के अधिकारियों को कि महिला अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ अपराधों में कमी करने का प्रयास करना है, जिस तारतम्य में हमारे पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, जिसमें ट्रैफिक से DSP साहब, महिला थाना प्रभारी, महिला सेल और महिला अधिकारी यहाँ उपस्थित थी, जिन्होंने
ऑटो यूनियन के और ऑटो कर्मचारी संघ की पूरी कमेटी को, साथ में बस ऑपरेटर्स और बस यूनियन के पदाधिकारियों को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया था। उस उद्देश्य था कि जहाँ भी महिलाएं जाती हैं उन महिलाओं के साथ बसों में चढ़ते समय, बस में बैठते समय, बस के अंदर जो छेड़छाड़ की घटनाएं घटती हैं वो घटनाएं ना घटित हों। उसके लिए उनको सुरक्षा उपाय बताए गए हैं कुछ, कि जिस तरह से वो कुछ बैनर पोस्टर्स लगवा लें जो लोगों को भी जागरूक रखें। साथ में महिला हेल्प डेस्क का नंबर भी उनके पास रहे, जिससे बसों में चस्पा रहे, जिससे वो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती तो पुलिस को कॉल कर सकें। साथ में बस के अंदर महिला सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहें। और इसके साथ साथ ऑपरेटर जो हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो अपने जो बस के संचालक में ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लीनर है या और कोई सपोर्टिंग स्टाफ है, वो बाकायदा और उसकी सूची उनके पास रहे और वो पुलिस को उपलब्ध करा दे, जिससे उसका वेरिफिकेशन किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, वो यूनिफॉर्म में रहें निर्धारित, तो आई कार्ड लगा के रखें जिसके उनकी पहचान सुनिश्चित बनी रहे। इसी तरह बस ऑपरेटरों के अलावा ऑटो संघ के अध्यक्ष को, उनकी यूनियन और कमेटी को भी बताया गया है कि वो भी अपने ऑटो चालकों को ये बता के रखें कि उनके साथ जो भी स्टाफ चल रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित रहे, जिससे उसका वेरिफिकेशन हो सके और उसकी सूची पुलिस को उपलब्ध करा दी जाए। वो भी यूनिफॉर्म में रहें और अपना कार्ड वगैरह लगा के रखें। इसी संबंध में इस मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी ऑपरेटरों ने काफ़ी पॉजिटिव रुझान व्यक्त किया है। और इसमें हमारे डीएसपी ट्रैफिक जो हैं आगे अभी अलग से पृथक से आरटीओ और बस ऑपरेटर और बस स्टॉप के साथ में अलग से बैठक करेंगे, जिससे और भी दूसरी समस्याएं हैं वो भी सुलझाई जा सकें। आज परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने सोहागी हनुमाना चेकपोस्ट में हो रही वसूली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रक चालकों से जबरन राशि वसूल की जाती है। इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेत्री ने कुछ सवाल भी खड़े किए और परिवहन विभाग से हो रहे भ्रष्टाचार की कार्रवाई करने की मांग की है। बताएं कि कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने बताया कि दोनों चेक पोस्ट में सरकारी कर्मचारियों के बजाय प्राइवेट कर्मचारी ज़्यादातर रहते हैं और तमाम नियमों को दरकिनार कर बैरियर का संचालन करते हैं। चेक पोस्ट में बैरियर सुहागी हनुमाना दोनों स्थानों पर ओवरलोड चल रहे हैं और वाहनों से 10,000 रुपये की एंट्री वसूली की जा रही है। इसके अलावा जिन ट्रक चालकों के पास कागजात होते हैं वह उन्हें भी पैसे देने होते हैं और उनके साथ अगर पैसा न दिया जाए तो मारपीट की जाती है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज कांग्रेस नेत्री ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और त्वरित कार्यवाही की मांग की है। ठीक है भाई, किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है? परिवहन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब आज यहाँ पर आए हैं। परसों मैं चाकघाट जा रही थी तो रास्ते में सोहागी टोल पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्रक वालों ने मुझे रोक लिया था और किसी से 5,000, किसी से 1,000, किसी से 2,000 रुपये लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर भारी मात्रा में वसूली चल रही है। सरकारी आदमी वहाँ ना के बराबर थे और प्राइवेट आदमी वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। ना उन्होंने ड्रेस पहन रखा था, ना ही कोई बैच बिल्ला था, ना ही कोई नंबर लगा था और इस तरीके से वहाँ पर वसूली चल रही है। और इसी तरह ये पता चला है कि हनुमाना टोल प्लाजा में टोल पैलेस पे ये भी चल रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि इस तरीके की जो अवैधानिक वसूली चल रही है इसको बंद करा जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का ये जो परिवहन प्रकोष्ठ है उसके नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और इसका विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो बेचारे ट्रक वाले अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, डीजल पेट्रोल वैसे ही इतना महंगा है, तो जैसे ही वो मध्य प्रदेश की सीमा में या तो घुसते हैं या बाहर जाते हैं तो उनसे वसूली की जाती है, उनसे लूटपाट की जाती है और वहाँ पर गुंडे तैनात हैं और तमाम तरीके की अवैधानिक कृत्य होते। मैं इसकी निंदा करती हूँ। अभी आप कमिश्नर क्या दिया? उन्होंने कहा है कि ये सब बंद होगा और आप मेरे संज्ञान में लाई हैं तो निसंदेह इस पर कार्यवाही होगी। और हमने कहा कि यदि कार्यवाही नहीं होगी और हम लोग दोबारा तिबारा चौबारा जाएंगे, इस 15 दिन में मेरा घर त्योथर है, मेरी ससुराल त्योथर है, तो मेरा इन 15 दिनों में बार बार शादी ब्याह में जाना होगा। जितनी बार जाऊँगी उतनी बार वहाँ पर रुकूँगी और देखूँगी कि वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ होगा तो हम सब वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे, ऐसा मैंने कमिश्नर साहब से कहा है।
राजेंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने गुड़ की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र की समस्याओं की बात की। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता ने बताया कि गुड़ में ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में भीषण गर्मी और पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि वहाँ की अनुमानित जनजाति ज़्यादातर लोग पेयजल के लिए मीलों दूर पानी लेने जाते हैं। कांग्रेस नेता ने बिजली समस्या पर भी बात की। उन्होंने बोला कि इलाके में के लोग बिजली समस्या से गुजर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिवराज सरकार नल जल योजना धरातल में कहीं नहीं दिख रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं हैं जिसमें गुड़वासी प्रभावित हो रहे हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्रा ने सभी को बताया कि पहले उन्होंने एसडीएम को इससे पहले भी ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर अभी कोई अमल नहीं हो रहा है। सीधी जिले के भगवान विद्युत वितरण केंद्र के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इन दिनों में सीधी जिले के लगातार बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जिसमें ग्रामीण परेशान हैं। आपको बताएं, जहां कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता कांग्रेस के युवा नेता ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री सहित सभी मिलकर धरना देना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि या तो अघोषित कटौती को बंद किया जाए, अगर अघोषित कटौती करनी है तो उसका समय निर्धारित कर दिया गया है। जनता को गुमराह करना और यह कहना कि कटौती नहीं हो रही है और इसके बाद अघोषित कटौती की जाए, वह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा। हालांकि धरना प्रदर्शन के करीब 10 बजे से शुरू हो गया, लेकिन अभी तक मौके पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आए हैं, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा देखा गया है। सीधी जिले के रामपुर नैकिक जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम हनुमानगढ़ में रहने वाली 19 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है, जिसकी वजह से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, जहां जांच करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। लड़की के पिता का कहना है कि गाँव के ही एक लड़का उसे लगातार परेशान कर रहा था, जिसका नाम पप्पू यादव था। उसके कुछ दिनों पहले उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी, क्योंकि हम उसकी शादी कहीं और कर रहे थे। जहां उसकी लाश घर के बाहर कुछ दूर खेत पर मिली है। वहीं पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अंजू लता पटेल का कहना है कि संदेही से पूछताछ की जा रही है। वह व्यक्ति उस समय कहां था और उसकी टेक्निकल साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल मर्म कायम कर जांच के लिए ले लिया गया है और जांच की जा रही है। शहडोल जिले में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने ममता का गला घोंटकर मां शब्द को कलंकित किया है। बता दें कि महिला अपने ही नवजात शिशु को नदी में फेंक दिया। घटना अमलई थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर नदी की है। यहां उस वक्त लोगों की भीड़ देखने को मिली जब नदी में नवजात शव तैरता हुआ मिला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि यह बिन ब्याही माँ का बच्चा हो सकता है, वरना कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह नदी में क्यों फेंकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल करने में जुटी हुई है। यह पता चला है कि प्रयास कर रहा है कि इस तरह का घिनौना कृत्य किसने किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि नवजात शिशु के मामले में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शहडोल जिले के बुढ़ार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुढ़ार पुलिस की सूझबूझ से 2 बैंकों में चोरी से पहले ही चोरों को पकड़ लिया गया। इसके एक बड़ी घटना होते होते टल गई है। वहीं इस मामले में लुटेरे व पुलिस की मुठभेड़ में एक पुलिस जवान भी घायल हो गया। वहीं एक लुटेरा पकड़ा गया। वहीं 3 अन्य मौके से फ़ायदा उठाकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने इस साहसी कार्य के लिए एसपी ने महिला सब इंस्पेक्टर सहित 2 आरक्षक को 10-10 हज़ार रुपये इनाम से भी नवाजा है। बुढ़ार थाना क्षेत्र राम जानकी मंदिर के पास स्थित यूनियन बैंक में बीती रात पश्चिम बंगाल की मालदा से आए 4 लुटेरों ने यूनियन बैंक में सेंध मारी कर बैंक में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही बैंक के अंदर दीवार में सेंध मारी कर पंजाब बैंक में भी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन इस दौरान बुढ़ार थाने में पदस्थ
नाइट गश्त में तैनात एसआई नेहा बैगा व आरक्षक धन्नालाल सोलंकी को बैंक के अंदर तोड़-फोड़ की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर तीनों ने बैंक के अंदर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस व चोरों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसका फायदा उठाते हुए 3 लोग भागकर फरार हो गए। वहीं एक चोर हसन शेख को धर दबोचा गया है। हालांकि इस दौरान बैंक में किसी भी प्रकार की कोई चोरी की सफलता चोरों को नहीं मिली है। वहीं चोरों के पास गैस कटर व चोरी के कई औजार भी बरामद हुए हैं, जिसको लेकर 2 आरक्षक और 1 सब इंस्पेक्टर को इनाम से नवाजा गया है उनके इस धैर्य और साहस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल बीती रात में बुढ़ार थाना क्षेत्र में गश्त पार्टी जो राम जानकी मंदिर के पास यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के पास में उनको बदमाशों की आहट हुई। आवाज़ से उनको लगा कि बैंक के अंदर कुछ हरकत हो रही है, तो उन्होंने तत्काल सामने से नहीं जाके पीछे की ओर से जो सूना इलाका है वहाँ से घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। एक बदमाश उन्होंने मुठभेड़ के बाद में जिस पुलिस जवान को चोट भी आई रंगे हाथों पकड़ लिया। 3 बदमाश भागने में सफल रहे और यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ी वारदात होने से जो है वो पुलिस की सतर्कता से टल गई। यद्यपि कुछ सामान ले जाने में वो सफल हुए थे, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। और धन्नालाल सोलंकी और वर्षा बैगा और एक तीसरे जो आरक्षक थे परमाल सिंह, उनको 10-10 हज़ार रुपये के कैश रिवार्ड की घोषणा की गई है। और उनकी हिकमत अमली, उनकी सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ी वारदात न केवल बुढ़ार में होने से असफल हुई, बल्कि इंटर स्टेट गैंग जो कि मालदा वेस्ट बंगाल का है, उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य को पकड़ने में सफलता मिली है और हम बाकी गैंग की तलाश कर रहे हैं। सर, ये शहडोल साथ अनूपपुर जिले में भी वारदात को अंजाम देने वाले थे। जो पूछताछ में प्राथमिक तथ्य आए हैं कि ये पिछले 2-3 दिन से शहडोल और अनूपपुर के बैंक की रैकी कर रहे थे, तो हमने अनूपपुर में भी इस संबंध में सूचना दी है और अनूपपुर और शहडोल पुलिस मिलके जो शेष 3 बदमाश हैं उनकी तलाश कर रही है, उनको जल्दी पकड़ लें। सर, ये सेन लगा के घुसे थे क्या? ये सेन लगा के जो है इन्होंने प्रयास किया था और यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की चूँकि मिली हुई दीवार है, तो इन्होंने पहले यूनियन बैंक और फिर उसके बाद में एक दीवार में छेद करके पंजाब नेशनल बैंक में घुसने का प्लान किया था।